बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे थोड़ा बहुत स्विचिंग के बारे में। वीलैन की कन्फिग्रेशंस, ट्रंकिंग किस तरह कन्फिगर करते हैं और वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सबसे पहले देखते हैं जी स्विचेस के बारे में। स्विचेस क्या होते हैं? स्विचेस डाटा लिंक लेयर के डिवाइसेस हैं। ब्रिजेस से ज़्यादा इनकी स्पीड होती है। आमतौर पर ये लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सटेंड करने के काम आते हैं। इनमें एक ही ब्रॉडकास्ट मेन होती है, जबकि हर स्विच की हर पोर्ट एक कुलियन डोमेन होती है। सबसे पहले ये देखते हैं जी कुलियन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये कुलियन डोमेन नेटवर्क का वो हिस्सा होता है जहाँ पे एक लोकल लैन का सेगमेंट है या कुछ इस तरह है कि जहाँ पे कुलियंस होते हैं, यानी एक शेयर्ड मीडिया है ये कि उसके अंदर जो पैकेट्स एक दूसरे के साथ कुलियंस करते हैं, इसको कुलियन डोमेन कहते हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन है जहाँ पे आपके ब्रॉडकास्ट पैकेट की रीच है, वो उस नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। हब जो है यूजुअली सारी पोर्ट्स जो हैं एक ही कुलियन डोमेन पे होती हैं और एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। स्विच में यह है कि हर पोर्ट जो है उसकी सेपरेट कुलियन डोमेन होगी और जबकि एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। राउटर्स में हर इंटरफेस जो है उसका एक अलग से ब्रॉडकास्ट डोमेन है। आपको जैसे पता है जी, वर्चुअल एक लैन जो है एक स्विच पे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन पे होता है। तो वी लैन क्या करता है जी, वर्चुअल लैन्स मुख्तलिफ ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बना देते हैं, यानी एक ही लैन के अंदर आप डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन बना देते हैं। ए वी लैन इज इक्वल टू ए ब्रॉडकास्ट डोमेन। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर तीन वी लैन्स हैं, एक सेल्स का वी लैन है, एक एचआर का है, एक इंजीनियरिंग का है। तो जो कंप्यूटर्स हम सेल्स के वी लैन्स को असाइन करेंगे वो आपस में एक ब्रॉडकास्ट मैन पे होंगे, एचआर वाले एक पे होंगे और इंजीनियरिंग वाले एक पे होंगे। दूसरी बात यह है कि ये मैनेजमेंट इससे इजी होती है और इससे सिक्योरिटी जो है स्विच की वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट, जब तक इंटर वीलन राउटिंग हम ना करवाएं ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हालांकि ये एक ही स्विच पे हैं लेकिन एक दूसरे को पिंग डिवाइसेस नहीं करेंगे। तो ये है कि सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है वर्चुअल लैन से, मैनेजमेंट इजी हो जाती है और आप एक ही स्विच के अंदर डिफरेंट ब्रॉडकास्ट में बनाते हैं। चलें देखते हैं जिसको कॉन्फ़िगर किस तरह कर। ये एक सिंपल लेयर 2 का स्विच है जो 5 पीसी से कनेक्टेड है इससे। तो हमने क्या करना है जी, हमने इसमें एक वीलैन 10 को कॉन्फ़िगर करना है जो कि हमारा इंजीनियरिंग का वीलैन है, और दूसरा वीलैन हमारा सेल्स का वीलैन है जो वीलैन 20 से कह देते हैं। और तीसरा वीलैन जो है वो 30 के नाम से है जो एचआर का वीलैन है, वो हम अभी इस पे कॉन्फ़िगर करते हैं। चलिए स्विच पे डबल क्लिक किया और हम CLI पे चले गए। सबसे पहले करते हैं हम स्विच पे वीलैन बना लेते हैं। इसकी एक सिंपल सी कमांड है। पहले जी हम इनेबल मोड में गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए और उसके बाद हमने क्या किया जी, वीलैन, और वीलैन का नाम देना है, नंबर देना है, कोई भी नंबर जो इसकी आईडी हो। तो हम उसको 10 पहला नाम है। तो ये देखें जी प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, कन्फिग वीलैन। तो इसके अंदर हम नेम देते हैं उसको इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग का नाम दे दिया जी। फिर हम दूसरा वीलैन देते हैं वीलैन 20 और नेम दे देते हैं ऐसे सेल्स का, और तीसरा वीलैन हम ऐसे कहते हैं जी 30 और नेम HR। अब इस मोड से एग्जिट किया, दोबारा एग्जिट किया, शो वीलैन की कमांड है जो आपको वीलैन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इस कमांड में आप देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट हर स्विच पे वीलैन 1 होता है जो कि नेटिव वीलैन इससे कहते हैं। नेटिव वीलैन हमेशा डिफ़ॉल्ट के नाम से कोई भी वीलैन हो वो नेटिव वीलैन है। नेटिव वीलैन पे सारी पोर्ट्स अनटैग्ड, सारे पैकेट्स अनटैग्ड जाते हैं, जबकि बाकी वीलैंस में हर पैकेट के साथ वीलैन की इंफॉर्मेशन टैग हो जाती है। जिस तरह अगर इंजीनियरिंग का पैकेट होगा अगर इसके वीलैन के अंदर, तो इसमें
वीलैन का टैग उसके साथ नंबर 10 लग जाएगा, जो उसे आइडेंटिफाई करेगा एक इंजीनियरिंग के वीलैन का पैकेट है। जबकि नेटिव वीलैन में जो डिफ़ॉल्ट वीलैन है, इसमें सारे पैकेट्स अनटैग्ड, यानी इस पर कोई टैग नहीं लगता, और बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोर्ट्स जो हैं वो वीलैन में 1 में होती हैं। तो अभी हमारे पास 1 से लेकर 24 तक पोर्ट्स हैं, और जबकि गीगाबिट्स की 2 पोर्ट्स हैं, ये सारी वीलैन 1 में है। और ये देखें जी, हमारे पास 3 वीलैन बन गए हैं जो इस तरह मैंने क्रिएट किए हैं, एक 10 इंजीनियरिंग का, 20 सेल्स का और 30 HR का। तो सबसे पहला जो काम है, हम इन वीलैंस को पोर्ट असाइन करते हैं। तो शो वीलन की कमांड है जो आपको वीलेंस की, या आप अगर ज़्यादा अच्छी लेवल में लिखना चाहें तो शो वीलन ब्रीफ की कमांड है, जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो जो नीचे देख रहे हैं ये इससे नहीं शो होती। चलें दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि पोर्ट्स 1 और 2 जो कि हमारे ये इंजीनियरिंग के पीसी से कनेक्टेड हैं, हम इनको इंजीनियरिंग के वीलन को असाइन करते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, फिर इंटरफेस, जो जो इंटरफेस हमने देखना है उसमें 0/1। तो 2 कमांडें हैं, स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। पहले हम इसे एक्सेस पोर्ट बनाएंगे। ये जो पोर्ट्स के डिफरेंट मोड्स हैं, ये मैं आपको आगे चल के एक वीडियो में बताऊंगा। फिर हम उसे वीलैन में साइन करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ये जी पहली पोर्ट ने क्या किया, इसको एक ही वीलैन में असाइन कर दिया। दूसरी पोर्ट जो है उसने क्या किया कि इस पोर्ट को वीलैन 10 में असाइन किया है। तो अब हम दूसरी पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 पे गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एग्जिट किया, और शो वीलैन ब्रीफ। आप देखें कि हमारे इंजीनियरिंग के वीलैन में अब 2 पोर्ट्स आ गए हैं, पोर्ट 1 और पोर्ट 2। इसी तरह मैं पोर्ट 3 और 4 को सेल्स के वीलैन 20 में ऐड करता हूँ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, इंटरफेस फेज 0/4, switch port mode access, switch port access VLAN 20 एंड किया, और शो VLAN ब्रीफ। तो आप देखें जी 1 और 2 इंजीनियरिंग में, 3 और 4 सेल्स में चलेगी। जो पोर्ट 5 है वो हमारी HR से कनेक्टेड है। तो FA0/5 switch port mode access, switch port access access VLAN 30 जो कि HR का VLAN है। exit show VLAN brief। ये जी हमारी डिज़ायर टोपोलॉजी के मुताबिक 2 पोर्ट्स हमारी इंजीनियरिंग में चली गई हैं, 2 सेल्स में आ गई हैं और 1 HR में आ गई है। चलें जी अब इसको टेस्ट करते हैं। ये मेरा PC0 है। PC0 को मैंने ऑलरेडी ये IP साइन किया हुआ है। ये 192.168.10.0 का नेटवर्क है सारा। .1 का ये PC है, .2 पे ये है, .3, .4 और .5। तो पहले हम .1 के PC से टेस्ट करते हैं कनेक्टिविटी। तो मैंने ये क्लिक किया हुआ .1 के PC पे, और ये यहाँ पे आप जो IP कन्फिग्रेशन में आप जो देखें, इसको 1 का IP साइन हुआ और सबनेट मास्क। और यहाँ पे गया मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, और अभी ये देखें जी, मैं अगर .2 को पिंग करूँ तो ये मुझे रिप्लाई आ रहा है, जबकि अगर मैं .3 को पिंग करूँ तो ये मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफरेंट VLAN में
ये जो डॉट वन का जो ये वीलन है वो 10 का है, वो 20 का है, तो इंटर वीलन राउटिंग नहीं हुई, तो ये सिक्योरिटी के हिसाब से यानी ये पीसी उस पीसी को एक्सेस नहीं कर सकेगा जो डॉट 20 में है। इसी तरह अगर मैं डॉट 5 का ये पीसी जो है पोर्ट 5 जो कि HR के वीलन में, इसको अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूं तो ये देखा जी आपने कि इसको पिंग नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं पीसी जो सेल्स का पीसी है PC3 पे जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग करता हूँ सेल्स का 10.3 को, तो ये पिंग कर रहा है। जबकि अगर मैं 10.5 जो HR का पीसी है उसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो वो पिंग बिल्कुल नहीं हो रही। तो इस वीडियो में ये देखा जी हमने वीलन किस तरह कॉन्फ़िगर करने हैं और सिक्योरिटी में किस तरह हो रही है। चलते हैं अगले सेक्शन पे। वीलन ट्रंकिंग ट्रंकिंग आप देख रहे हैं ये वीलैंस जो हैं वो डिफरेंट स्विचेस पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर नेटवर्क है, अगर हम बहुत सारे स्विच लगाते हैं बीच में, तो हम वीलैन को मुख्तलिफ स्विचों पे जो है वो प्रोपगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्विचेस को ट्रंक पोर्ट से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ट्रंक्स क्या करती हैं, ट्रंक्स वीलैंस की ट्रैफिक को एक दूसरे स्विच तक लेकर जाती हैं। दो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ट्रंक पे काम करते हैं। एक ISL है जो कि सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज़ होता है, सिस्को प्रोप्राइटरी इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। जबकि जो वाइडली यूज़ होता है ये ओपन स्टैंडर्ड .1Q भी इसे कहते हैं, 802.1Q। ये जी हमने पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चेंज किया है, एक नया स्विच ऐड किया है। उस स्विच को हमने एक क्रॉस ओवर केबल के थ्रू गिग इंटरफेस से कनेक्ट किया है जो कि हमारी ट्रंक बनेगी। और इस पे हम ये ट्रंक कौन से वीलन को कैरी करेगी, वीलन 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट वीलन है 10, 20 और 30 को। तो ये ट्रंक हम जो है .1Q पे कन्फिगर करेंगे। तो मज़ीद इसके मैंने दो और पीसी जो हैं वो कनेक्ट किए हैं जो कि इस स्विच पे हैं, और इस स्विच पे हम एक इंजीनियरिंग का वीलन बनाएंगे और एक HR का वीलन। और ये दो पीसीज हम एक इंजीनियरिंग में है और एक HR में। चलें जी ट्रंक कन्फिगर करते हैं। तो ट्रंक कन्फिगर करने के लिए हमें दोनों स्विचेस पे कमांड्स देनी पड़ेंगी। तो पहले जी स्विच 1 पे देखते हैं। स्विच 1 पे हमने अनेबल किया कन्फिग दी इंटरफेस गिग 1/1 पे गए और एक सिंपल सी कमांड है स्विच पोर्ट मोड, और देखें जी आपके पास ट्रंक आ गया और ये पे ख़त्म हो रही है कमांड। तो हमने इंटर दबाया और ये कह रहा है कि लाइन प्रोटोकॉल जो है वो डाउन हो गया है, दोबारा अप हो गया है। तो हम नो शट की एग्जिट करते हैं इधर से, और दूसरी तरफ भी हम सेम कमांड देते हैं। CLI पे गए और स्विच 2 पे हैं हम, अनेबल मोड पे गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में इंटरफेस गिग 1/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एग्जिट किया और एग्जिट, और ये हमारी ट्रंक कॉन्फ़िगर हो गई है, ये पूरी तरह अप है। तो अब हम चेक करते हैं कि इस पे कौन से वीलन आ रहे हैं, और हम दोबारा स्विच 1 पे हैं इस टाइम। और हमने देखा जी एक कमांड है शो इंटरफेस ट्रंक जो हमें ट्रंक की इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन से इंटरफेसेस ट्रंक पे हैं। तो पहले देखा जी हमने गिग 101 पे ट्रंकिंग हुई है और इसका मोड ऑन है। मोड जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली कुछ देर बाद। इनकैप्सुलेशन जो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो 80.1Q पे कर रही है, और नेटिव वीलैन हमारे पास 1 है। जो वीलैंस अलाउड हैं गिग इंटरफेस पे वो 1 से लेके 1005 तक हैं, जिनमें 10, 20, 30 जो हमने प्रीवियसली कन्फिगर किए थे वो भी अलाउ कर रहे हैं, जो इस साइड से दूसरी साइड पे
जा रहे हैं। जबकि हम अगर इस स्विच पे देखें तो इस स्विच पे हमारे पास अगर शो इंटरफेस ट्रंक की मैंने कमांड दी है तो इसमें भी ट्रंकिंग ऑन है। और आप नेटिव वी लेंस अलाउड देखें तो आपको ये 1 से 1005 तक हैं। जबकि वी लेंस अलाउड एंड एक्टिव इन मैनेजमेंट डोमेन आप देखें उसमें 1002, 1003, 4, 5 जो कि लेकिन इसमें 10, 20 और 30 व्हील्स नहीं है, क्योंकि स्विचेस जो हैं ऑटोमेटिकली व्हील एंड्स एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि हमें मैनुअली इधर कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम स्विच 2 पे क्या करते हैं कि आप देखें कि हम एक इंजीनियरिंग का व्हील एंड 10 बनाते हैं और एक एचआर का व्हील एंड 30 बनाते हैं। तो इसके लिए मैं अभी फिगटी व्हील एंड 10 नेम GINEER इंजीनियरिंग व्हील एंड 30 नेम 30 नेम HR एग्जिट किया और शो व्हीलन ब्रीफ की कमांड दी तो हमारे पास आप देखें कि 10 और 30 के दो व्हीलन मैंने स्विच 2 पे बना लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनको पोर्ट्स असाइन करता हूँ। कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं। मैंने अभी क्या किया, मैंने ये दोनों पोर्ट्स अप्रोप्रिएट वीलन में कॉन्फ़िगर किए हैं। ये देखें आप, अगर हम शो वीलन ब्रीफ करते हैं तो मैंने क्या किया, एक 20 का एक वीलन भी बना लिया और फास्ट इथरनेट 01 जो कि ये वाली पोर्ट है, इसको इंजीनियरिंग के वीलन में स्विच पोर्ट एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10 की कमांड के थ्रू इंजीनियरिंग में ऐड किया। सिमिलरली मैंने FA02 की जो है पोर्ट उसको HR के वीलन में ऐड किया है। अब देखते हैं कि अगर हम शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड देते हैं तो हमारे पास जो वीलेंस, क्योंकि सारे वीलेंस बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ हो रहे हैं 1, 10, 20, 30 जो है कि ये भी अब इधर एडिशनली आ गए हैं। तो टेस्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। तो मैं जो ये PC है ये HR के वीलन में देखते हैं कि ये PC6 PC4 को पिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो PC6 जो है वो उस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे गया मैं और 5 को पिंग किया और ये देखें रिप्लाई आ रहा है मुझे दूसरी तरफ से। तो इसी तरह अगर मैं PC5 को दिया तो मैं इन दोनों PCs जो हैं जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पिंग कर सकूँगा, जिसमें 10 को पिंग कर सकता हूँ, जबकि 2 को भी मैं पिंग, ये 2 पे है PC और ये 1 पे है, दोनों को पिंग कर रहा हूँ। तो ये हमने सक्सेसफुली दो स्विचेस के दरमियान वीलन की इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करके दोनों के थ्रू हमने ट्रंकिंग सक्सेसफुली कर दिया है। तो ट्रंक पे और हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस पे वीलन 20B कन्फिगर हुआ है लेकिन उस पर कोई पोर्ट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक करूँ तो ये वीलन 20B ट्रंक पे लो है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको रिमूव कर दूँ। तो उसके लिए क्या कमांड है, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए इंटरफेस गिग 1/1 जो कि हमारा ट्रंकिंग का इंटरफेस है उस पे गए, स्विच पोर्ट ट्रंक allowed VLAN remove 20। ये अगर मैं कमांड देता हूँ तो ये क्या करती है, ये स्विच पोर्ट ट्रंक allowed VLAN remove 20, ये ट्रंक से VLAN 20 की जो है वो 20 को रिमूव कर देगी। शो इंटरफेस ट्रंक किया दोबारा तो आप देखें कि यहाँ पे 20 की वीलन की ट्रैफिक यहाँ से नहीं जा रही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ
10 और 30 जो हैं उस पर अलाउड हैं। तो इसी तरह अगर मैं दोबारा उसे ऐड करना है तो उसकी कमांड है स्विच पोर्ट स्पेलिंग मिस्टेक TC स्विच और नो सॉरी जी, ये इंटरफेस लेवल की कमांड है तो मुझे गिग इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। तो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN VLAN ऐड 20। अगर मैं ऐड की बजाय अगर VLAN 20 लिखूँ तो बाकी सारे VLANs जो हैं वो गायब हो जाएंगे स्विच से, सिर्फ 20 रह जाएगा। तो मैं एक एडिशनली जो है ऐड का लफ्ज़ ऐड का जो है ये ज़रूर आपने ऐड यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपकी पुरानी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ज़ाया नहीं जाएगी। तो एग्जिट करते हैं, एग्जिट दोबारा शो इंटरफेस ट्रंक, और अब ये देखें जी हमारे पास ट्रंक पे 10, 20 और 30 के VLANs भी दोनों साइड पे आ रहे हैं। जाने से पहले एक और कमांड देखते हैं जो कि काफ़ी मोड्स के बारे में, जो कि मैं इन मोड्स को डिस्कस करने जा रहा था कि ये क्या है। तो सबसे पहले कमांड्स, कोई भी इंटरफेस है आप उस पर कमांड शो इंटरफेस गिग 1/1 स्विच पोर्ट की कमांड जो है ये उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देती है। तो इस इंटरफेस को ये कमांड यहाँ पे मैंने यूज़ की, और इंटरफेस का नाम क्या है दे रही है स्विच पोर्ट इनेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड कौन सा ट्रंकिंग मोड है, इनकैप्सुलेशन 1Q है, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंक ऑन है। तो बाकी इसके जो है वो काफ़ी, अगर हम सेम कमांड फास्ट इंटरफेस FA0/10 स्विच पोर्ट पे देते हैं, जो कि हमने किसी को भी नहीं असाइन किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन मोड हमारे पास डायनामिक ऑटो है। तो ये मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन मोड्स ये क्या हैं, तो ये हम अभी अगली स्लाइड में देखते हैं। डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स के कुछ मोड हैं। अगर हमारा मोड ऑटो हो तो वो क्या करता है, क्रिएट द ट्रंक्स ऑन द नेबर स्विच बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेबर स्विच। अगर नेबर स्विच कहे कि मैं ट्रंक बनाना चाहता हूँ तो ऑटो है, दोनों ऑटो है। अगर दूसरी दोनों तरफ ऑटो होगी तो ट्रंक नहीं बनेगी। अगर हमारा एक स्विच पे एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ऑटो है, दूसरी साइड पे भी ऑटो है, तो ये यही देखता रहेगा कि दूसरा अगर कहेगा तो मैं ट्रंक बनाऊंगा, और जबकि दूसरी साइड वाला भी यही करेगा कि अगर वो इस स्विच के बारे में कहेगा कि अगर ये कहेगा तो ट्रंक बनेगी। तो अगर दोनों साइड पे ऑटो है तो ट्रंक नहीं बनेगी, बाकी सारे मोड्स में ट्रंक फॉर्म हो जाती है। तो उस ऑटो मोड में उसे रिक्वेस्ट चाहिए होती है डिज़ायरेबल mode communication to the neighbor switch that the port is capable of being a trunk and would like the neighbor switch to also be a trunk। on जो है वो दोनों तरफ on है। नो नेगोशिएट ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है स्विचेस का। DHCP dynamic trunking protocol has not spoken to neighbor switch and automatically enables trunking on its port regardless of state of the neighbor switch। ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ ट्रंकिंग को अलाउ करता है। जो हमारे पास मोड है ऑफ मोड है, तो ऑफ मोड में क्या है, ये ट्रंकिंग अलाउ नहीं करते। तो ये था बेसिक VLANs को देखा हमने, ट्रंकिंग को देखा, फिर VLANs के दरमियान कम्युनिकेशन करवाई, फिर आज के लेसन में हमने ट्रंक सक्सेसफुली कन्फिगर करा के एक साइड के VLAN से दूसरे साइड के VLANs के पीसीज में कम्युनिकेशन करवाई, और हमने ट्रंक पे VLANs ऐड किए, रिमूव किए। सो बाकी जी इसका पार्ट 2 जिसमें हमने VTP और उसके अलावा कोई थोड़ी सी और चीज़ें हैं वो देखेंगे। ज़्यादा दें जी, अल्लाह हाफिज़।